दिनचर्या को व्यवस्थित कर लिया तो समझ लीजिए हमने अपने शरीर को व्यवस्थित कर लिया, हमने अपने मन और मस्तिष्क को व्यवस्थित कर लिया। तो बहुत जरूरी क्या है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, नॉर्मल लाइफ हो, एक बिजनेसमैन की लाइफ हो, एक फार्मर की लाइफ हो, एक पॉलिटिशियन की लाइफ हो, सोशल वर्कर की लाइफ हो, डॉक्टर की लाइफ हो, इंजीनियर की लाइफ हो, ऑफिसर की लाइफ हो, जीवन किसी का भी हो, जो अपने लाइफ स्टाइल में, जिसका लाइफ स्टाइल है, जिसका डेली रूटीन मीन जिसको बोलते हैं दिनचर्या, जिसका डेली रूटीन ठीक है, समझ लीजिए वो अपने सारे काम ठीक से कर पाए। और डेली रूटीन को ठीक करने के लिए हमको करना क्या है, हमको केवल कुछ चीजों का, अपना खुद का, अपने स्वास्थ्य को, अपने घर परिवार के माहौल को, विद्यालय के अनुशासन को और खुद की मानसिकता को देखकर हमें अपने टाइम टेबल बनाना है। मैं बोलता हूं बच्चों से, मैंने कल टाइम टेबल बताया क्लास 10th और 12th में, तो वहां मैंने बता दिया। अब वो फॉलो किसको करना है, आपको करना है। बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, बहुत सारे रील्स आपको मिल जाएंगे, आपको संदेश और उपदेश देने वाले कि हम विद्यार्थी हैं, हमारी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए। तो ये तो आप भली बात ही जानते हैं कि डेली रूटीन, हमारा टाइम टेबल जो है वो भी 24 आवर से सेट करना है, 24 घंटों से हमें सेट करना है। एक दिन का हमारे पास 24 घंटा है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी, कोई भी हो। इस प्रकृति ने कहीं भी किसी से भेदभाव नहीं किया है। एक दिन में आपको 24 घंटे का समय मिला है। अब इस 24 आवर के शेड्यूल को हमें इसको डिवाइड करना है अपने अकॉर्डिंग, जिससे कि हम एक स्वस्थ जीवन शैली जीते हुए, स्वस्थ जीवन शैली के साथ हम अपना स्टूडेंट लाइफ की जिम्मेदारी को निभा सकें। स्टूडेंट लाइफ की जिम्मेदारी है हमारी सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, हमें अपने एकेडमिक्स में इतना बढ़िया हो जाना जिससे हम सफल हो, और सफल होकर फिर हम अपने आगे का भविष्य बहुत अच्छा कर सकें। तो वो लाइफ स्टाइल के लिए हमारी दिनचर्या को 24 घंटों में सेट करना है। वो आप अपने हिसाब से मैं बताऊंगा, वो फॉलो करें, सो फॉर सो गुड। उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो खुद की सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। हमें अपने दिन की शुरुआत, हर बच्चा जानता है दिन की शुरुआत किससे होती है भैया, बताइए। दिन की शुरुआत कैसे होती है और किससे होती है? आगे वाले तो बड़े घबराते हैं, हमें न उठा लिया जाए। पीछे वाले खड़े हो जाए, अनमोल चौहान नगरिया क्लास 12 खड़े हो जाए, कोई उधर मत देखो। हाँ, दिन की शुरुआत कैसे होती है? पड़ोसी बता रहा है, हाँ वो भी चौहान इसलिए बता रहा है। हाँ, कैसे होती है? हवा टाइप। वो एक बच्चे ने बोला भी, उसको पता है, पिछली बार का लेक्चर था, दिन की शुरुआत कैसे होती? पानी पी के। भैया दिन की शुरुआत होती है सूर्योदय के साथ। सूर्योदय के साथ। हम दिन को कब मानते शुरू हो रहा है कि सनराइज होगा, दिन निकलेगा और दिन की शुरुआत हो जाएगी। तो हमारी जागने का जो समय होना चाहिए वो थोड़ा सा मौसम के हिसाब से चेंज करते हैं। अभी फिलहाल सूर्योदय कितने बजे हो रहा है किसी बच्चे को पता है? सूरज कितने बजे निकल रहा है? ऐसा नहीं सूर्य का दिखना सूर्योदय होता है। सूर्योदय का समय लगभग अभी 6:30 का चल रहा है। तो ये वाला समय हमें सूर्योदय से तकरीबन 2 घंटे पहले जागना चाहिए। ये हमारी लाइफ स्टाइल में सबसे पहला काम। सूर्योदय से 1.5 से 2 घंटे पहले में जागना चाहिए। अगर 6:30 बजे सूर्योदय हो रहा है तो हमको तकरीबन 4:30-5 बजे अपनी दिनचर्या को शुरू करना है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं। तो ये विशेष ध्यान से, बैठ जाओ अनमोल, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो सूर्योदय के साथ हमें जागना है। सूर्योदय से 1.5 से 2 घंटे पहले जागना है। तो हमें सुबह की शुरुआत अपनी 4:30 और 5 बजे तक हमें अपने बिस्तर को, शयन कक्ष को छोड़ना है। सबसे पहले हम जागेंगे, अपने बिस्तर जहां हम सोते हैं उस बिस्तर पर बैठेंगे, एकदम नीचे नहीं जाएंगे।
और बैठने के बाद हम अपने ईश्वर का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे और पृथ्वी धरती मां को स्पर्श करेंगे, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो धरती से चल रहा है, पृथ्वी से चल रहा है, इसके बिना हम कुछ भी नहीं है। हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं, वो प्लेनेट हमारा जो है वो धरती है, वहां पे हमें उसी पर निर्भर है, चलने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए। हाँ, डुमरी से दिल्ली जाने के लिए हमें धरती पर ही चलना है। हम कायम सोच रहे हैं बस में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, भैया बस और ट्रेन में नहीं चल रहे हैं, हम धरती पर चल रहे हैं, वो साधन है। तो हमें सबसे पहले धरती मां को चरण स्पर्श करना है। और अगर हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियंस अगर जाग चुके, वो अगर सो के जाग चुके हैं, तो हमें उनको नमन करना है, उनको हमें ईश्वर के रूप में समझना है कि उन्होंने हमें जन्म दिया, जीवन दिया है। और उनको नमन करने के बाद फिर अपनी किचन में जाइए। आपके जो संरक्षक है, पेरेंट्स हैं, अगर वो तैयार है ठीक है, जो आपकी देखरेख कर रहे हैं, अपनी किचन में जाइए, वो जाए और आधा से पौन लीटर, 1 लीटर पानी लीजिए और उसको गुनगुना करिए। गुनगुना समझते हैं? थोड़ा गर्म, ठंडा पानी नहीं पीना है। और उसको बैठ जाइए, और बैठने की जो पोजीशन में बताऊं, आप या तो वज्रासन में बैठ जाइए इस तरह, और वज्रासन में बैठ या फिर आप बिल्कुल सुखासन की पोजीशन में बैठ जाइए। दूसरा एक और आसन होता है, उकड़ू बैठते हैं। या तो गांव में तो उकड़ू बैठ गए, तो हमको या तो वज्रासन में बैठ जाए, वज्रासन में बैठ जाए, हाँ, बच्चों को तो हंसी आई ना, तो हम किसी भी पोजीशन में बैठ के उस आधा 1 लीटर पानी जो हमें पीना है, वो आपका 1 गिलास नहीं होगा जिसमें 1 लीटर आ जाए। आप गिलास लीजिए, सिप करके, घूट घूट करके उस पानी को पिए, उसके आप फ्रेश हो। ये आपके दिनचर्या की सबसे अच्छी शुरुआत है। और फ्रेश होने के बाद फिर आप जो विद्यार्थी हैं, आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, आप ऐसा नहीं घंटे 1.5 घंटे तक अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दे पाए, नहीं, इतना समय मैं आपसे नहीं चाह रहा हूं। आपको केवल 15 से 20 से 25 मिनट देने हैं। इस 24 घंटे में से वो जो रूटीन आपने किया, आप सुबह जागे, आपने पानी पिया, फ्रेश हुए, उसके बाद आपको केवल 15, 20, 25 मिनट देने से ज्यादा नहीं देने हैं। और 20-25 मिनट में हम पूरे दिन की दिनचर्या को किस तरफ बढ़िया रख सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा मन स्वस्थ है, तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। बच्चे जो बोलते हैं हमें नींद आ जाती है या हमें याद नहीं रहता है, हम आपको बताएंगे मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। हाँ, ये आपकी जरूरत है, ये आपकी जरूरत है। वो टॉनिक भी हम आपको बताएंगे कि हम अपनी याददाश्त को कैसे बढ़ाएं और हम कैसे बैठ पाए घंटों। हमको 1.5 से 2 घंटे की सिटिंग करनी है, कैसे कर पाए। भैया आपका एग्जाम होता है, एग्जाम की टाइमिंग जनरली एक कॉमन रूटीन एग्जाम का, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, लगभग क्या रूटीन होता है, एग्जाम की टाइमिंग कितनी होती है? 3 आवर। 3 घंटे की सिटिंग आपको करनी ही करनी है। लेकिन अगर एग्जाम मोड में नहीं, सेल्फ स्टडी मोड में, स्कूल में आप देखते हैं क्लास होता है, 40 मिनट का पीरियड हुआ, घंटा बजा, फिर हमको इतना टाइम मिल गया, अगले टीचर आ रहे हैं कि हम अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर पाए, हम अपनी पोस्चर को चेंज कर पाए, है ना। तो हमें 3 घंटे की सिटिंग प्रॉपर करनी है। प्रॉपर सिटिंग को हम कैसे कर पाए ताकि हम अपने एग्जाम को अच्छे से डिलीवर कर पाए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाए, हमको सुस्ती ना आए, हमको नींद ना आए, हमारा ध्यान ना भटके। तो सबसे बहुत जल्दी बता रहा हूं, सबसे पहले सुबह की दिनचर्या में सुबह आपको जागना है, धरती मां को स्पर्श करना है। माँ बाप जो आपके लिए आपके ईश्वर है, जिन्होंने आपको जीवन दिया, जन्म दिया, जिनकी वजह से आपका अस्तित्व है, आप हैं जिनकी वजह से। आप अगर यहां पर हैं, पृथ्वी पर हैं, घर में हैं, स्कूल में, बाजार में, दोस्तों के साथ हैं, तो माँ बाप की वजह से है कि उन्होंने आपको जन्म दिया है। उनको नमन करते हुए गुनगुने पानी को 500 ml से 750 ml, आधा से 1 लीटर पानी को सिप करके, घूट करके, या तो वज्रासन में या उकड़ू आसन में बैठकर पानी पिए, फ्रेश हो, पेट अच्छे से साफ होगा। और जिसकी दिनचर्या में शुरुआत अगर अच्छे पेट के साथ हुई, अगर हम सोच को अच्छे से कर पाए,
हमने जितना भी खाया था, जो वेस्ट हमारे पेट में है, वो वेस्ट अगर अच्छे से निकल गया तो समझिए हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं। जितना हमने कचरा भरा है इसमें, जो भी खाया पिया है, बॉडी ने डाइजेशन के बाद जो बॉडी को लेना था ले लिया। पता हमारा ब्रेन है, ब्रेन हमारे भोजन का कितना लेता पता है? ब्रेन जो हमारा है वो हमारे जो भोजन खाते उसका 2 से 3% लेता, केवल 3%, उसको ज्यादा नहीं, 3% ब्रेन। और पूरी बॉडी की फिजिकल जो एक्टिविटी है, जो हमारी दिनचर्या, उसके लिए कितना भोजन, जितना हम खाते हैं उसका केवल 20%, 20%, 3% और 20%, 23%। बाकी का आपका कितना बचा? 70 से लगभग 75% आपका जो भोजन वो क्या है? वेस्ट है। क्या है? वेस्ट। और वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना, भैया गंदगी को हम घर में रखना चाहते हैं क्या? घर की जो भी गंदगी होती है, मम्मी झाड़ू लगाती है, किचन को साफ करती है, बेडरूम को साफ करती है, जो गंदगी उसको कहां डाला? डस्टबिन में। और डस्टबिन से फिर हमने कहीं और जगह भेजा। ऐसे जो हमारी गंदगी है, जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट है, जो हमने खाना खाया है, जो हमने उसका वेस्ट है, उसको अच्छे से बाहर निकालना, पास करना, इसको क्या बोलते हैं? शौच क्रिया, पॉटी करना, है ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं, शर्म आ रही है हम तो नहीं करते हैं। तुम नहीं, भाई तुम नहीं करते, सब करते हैं। तो अच्छे से अगर हमारा पेट साफ हो गया, हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद हमको अपनी शुरुआत करनी है, एक ऐसा स्थान चुनना है जहां हम अच्छे से बैठ सकें, साफ सुथरा हवा हो, चाहे घर की छत पर बैठ जाए ऊपर जाके, चाहे घर की बालकनी में, जहां हमको फ्रेश एयर, अच्छी साफ सुथरी ताजा हवा मिले। सुबह के समय हमें 15 से 20 मिनट करना है स्टूडेंट लाइफ के लिए, बहुत ज्यादा नहीं करना है। और सबसे पहले तो बच्चे जॉगिंग कर लें, 5 से 6 मिनट, 2 से 3 मिनट अपनी क्षमता की शुरुआत करें। ऐसा ना करें एमडी सर ने बोल दिया 5 मिनट जॉगिंग करनी है, मर जाओगे, गिर जाओगे। घड़ी लगा के 5 मिनट करोगे, जिसने नहीं कर रहा होगा उसको थोड़ी दिक्कत होगी। तो आराम से 1 से 2 मिनट जॉगिंग करें। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते, आपका रनिंग का स्थान नहीं है, रनिंग की जगह, तो 3-4 मिनट पूरी तेजी के साथ दौड़ लगाएं, पूरी तेजी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ 2 मिनट लगाइए आप। अगर रनिंग की जगह नहीं, जॉगिंग करिए। जॉगिंग जानते हैं किसे कहते हैं? जॉगिंग जानते हैं? खड़े हो जाओ, किसी को पता है? हाँ भाई, संकेत, खड़े हो जाओ। तो जॉगिंग कैसे कहते हैं बताओ? जॉगिंग जानते हैं? फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ रहे हैं? हाँ बताओ, जॉगिंग कैसे करो, तो करके बताओ, शर्माओ नहीं। रनिंग जानते हो? रनिंग नहीं, ये अभी क्या कर रहे हैं? रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग। भैया रनिंग की शॉर्ट फॉर्म है जॉगिंग। संकेत, रनिंग की जो शॉर्ट फॉर्म है वो जॉगिंग। रनिंग के लिए में बहुत चाहिए होती है, जॉगिंग के लिए में बहुत कम जगह चाहिए होती है। तो हम जॉगिंग हम अपने घर में कर सकते हैं। रनिंग वाली स्टाइल, ये वाली स्टाइल हमारी जॉगिंग। समझ में आ गया? तो सभी अपनी जगह खड़े हो जाएं, दोनों हाथ आगे, स्टार्ट। तेजी से रहना नहीं है, रहना नहीं है। 1 मिनट कर करिए, तो नहीं आएगा। हाँ, मैं नीचे पहुंच जाऊं। अरे खड़ा कैसे? टीचर जो हमारे साथी है बीच में, भैया बच्चों को चाहिए कैसे खड़ा है? अरे जॉगिंग कर, तेरा साथी आगे निकल गया। हाँ, तेज, बहुत तेज। उत्कर्ष साख, तुम्हारी इंसल्ट नहीं हो जाएगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और अभी केवल 30 सेकंड हुआ, अभी देख लो हालत। करते रहो, तेज करो। लड़की, क्या नाम है? सुनीता। हाँ, तेज, खूब तेज। हमारा जो शरीर है, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन केवल 3% जो हम भोजन लेते हैं उसके 3% से काम करता है। बाकी का ब्रेन काम किससे करता है, यह आपने कभी खोजने की जरूरत नहीं समझी होगी। हमारा ब्रेन जो है वो कैसे शार्प होते हैं, लोगों के ब्रेन बड़े बड़े शार्प हैं, आईक्यू जबरदस्त है, 120, 125, 135 कैसे हैं? वजह क्या है? हमारे ब्रेन की शार्पनेस का सिर्फ
एक ही फैक्टर है, हमारे ब्रेन की जो सबसे बड़ी खुराक है, जो सबसे बड़ा टॉनिक है हमारे ब्रेन के लिए, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और आपको पता है, आप पूरे दिन में 24 घंटे में जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन, जो भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, अंतः श्वसन, बाह्य श्वसन, श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना, इसमें आप जो भी गैसियस मिक्सचर ले रहे हैं, पता आप एक दिन में 24 घंटे में कितने लीटर गैस ले रहे हैं? पता आपको? आप तकरीबन 20 से 22 हजार लीटर, 20,000 लीटर आप एटमॉस्फेरिक गैस को श्वसन में ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। 20,000 लीटर एक दिन में। अब एक कैलकुलेशन लगा लेना 60 साल की उम्र की है, एक दिन को कन्वर्ट करना 30 मल्टीप्लाई 30, एक महीना फिर मल्टीप्लाई 12, एक साल, अब 60 से कैलकुलेट कर लेना कितने लीटर आपको गैस चाहिए इस वायुमंडल से। और उस 20,000 लीटर में से पर डे आप जो आपकी जिंदगी को चलाने वाली जो चीज है, सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है ऑक्सीजन, वो आप 500 से 550 लीटर पर डे आपको चाहिए, इतना आप ले रहे हैं। 500 से 550 लीटर ऑक्सीजन, जो कि आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो थोड़ी जीवन खत्म। तो इतना। अब उस ऑक्सीजन को भी लेना कैसे है? हम ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के द्वारा करने वाले जो व्यायाम होते हैं उनको बोलते हैं प्राणायाम। सबसे पहले सुबह उठिए, जॉगिंग दौड़ वोड़ लगा लीजिए, जो भी आपको एकदम फिजिकल फिट होना है, बहुत तेजी सूर्य नमस्कार और बताएंगे अल्लाह से, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने पैरों को आगे फैला लीजिए, पैरों को आगे करिए, साइड में कर लीजिए, साइड में, जिनके आगे बच्चे आ रहे हैं साइड में करें, साइड में पैरों को आगे फैला लीजिए। देखिए बिल्कुल बात क्यों कर रहे हैं भैया? हमारे साथी बीच में रहे, आप बीच में रहेंगे तो इनको टोकेंगे, डांटेंगे, बोलेंगे। को आगे, हाथों की उंगलियों पीछे, इस तरह अपने कमर के बराबर सटा लीजिए, बढ़ा लीजिए, और अपने पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, बैठने की पोजीशन, ये जो पोजीशन में बताऊं गुरवेश सर, 12th वालों को स्पेशली देखो, और पैरों को, पंजों को रोटेट करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ताकि हमने 6 से 7 घंटे की नींद जो की है, उस नींद से हम लेटे रहे जो बेड पर, हमारे शरीर की जकड़न और अकड़न को दूर करने के लिए हमें घुटनों को नहीं मोड़ना है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रभात। घुटने नहीं मोड़ने, हमें दे रहे हैं घुटने। हाँ, क्लॉकवाइज, उसके आगे पीछे पुश करिए, आगे पीछे पुश करिए, बटरफ्लाई की पोजीशन में बैठ जाइए, करें बटरफ्लाई। केवल सीखना है 1 से 2 मिनट डेली, तेज से। रुक जाइए, हाँ, सीधे बैठ जाइए। ये मैं आपको केवल समझा रहा हूं, घर पर 1 से 2 मिनट करना है। इसके बाद श्वसन क्रिया, जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में अच्छे तरह डिजॉल्व हो, उसके लिए हमें श्वसन क्रिया को ठीक करना है। सबसे पहला प्राणायाम भर्सिका, भर्सिका के बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम, बस ये 3 प्राणायाम आप बिल्कुल याद कर लीजिए। तो भर्सिका में क्या करते हैं हम? श्वसन क्रिया ठीक करते हैं। सुखासन की पोजीशन में बैठ गए, पालकी मार के जो हमारी पोजीशन है, इसको बोलते सुखासन। और दोनों हाथ हमारे इस तरह घुटनों पर बिल्कुल सीधे, ये इस पोजीशन में बैठने के बाद हमें श्वसन क्रिया को ठीक करना है। हमें अपने नॉस्ट्रिल से, नासिका छिद्रों से गैस को लेना है। श्वसन, इंस्पिरेशन, अंतः श्वसन, और उसी से हमें बाहर निकालना है। श्वसन क्रिया, और जो गैस है हमारी, गैसेस मिक्सचर है, वो कहाँ जाना है? हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में। आपको एक और बात बता दें, आपको जो फेफड़े हैं, इनका टोटल आप केवल 20-25% ही इस्तेमाल कर पाते हैं, केवल 20-25% बस। बाकी तो ये
बिल्कुल निष्क्रिय पोजीशन में रहते हैं, इनएक्टिव पोजीशन में रहते हैं, तो श्वसन क्रिया को करने के लिए भर्त्सिका प्राणायाम में हमको क्या करना चाहिए? और इसको बहुत तेज से जल्दी से देखिए। आपको मैं बता दूं, 1 मिनट में तकरीबन मैं भर्त्सिका के 200 स्ट्रोक लगाता हूं। 200 स्ट्रोक इन ए मिनट, 1 मिनट में। इतना जल्दी कीजिए और फेफड़ों तक तो आए। फिर आप देखिए, आप अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल को देखिए, फिर महसूस कीजिए, आप अपने ब्रेन लेवल को देखिए। भर्त्सिका करने के बाद आपके ब्रेन में कितनी ऊर्जा आप महसूस करें, बड़ी ईमानदारी से करिए। रुक जाएं। ये मैंने आपको भर्त्सिका का एक अभ्यास बताया है। घर पर घड़ी लगा के बहुत ज्यादा नहीं करना है, 1 से 2 मिनट करना है। तो भर्त्सिका का आपको अभ्यास कितनी देर करना है? केवल 1 से 2 मिनट, बहुत है। उसके बाद आपको करना है आदित्य प्रताप जैत्रा। अगला पता है क्या है? नहीं पता? किसी को पता है क्या है? आदित्य का भाई बताया। आदित्य का खड़ा हो जाओ भाई, ये बहुत बढ़िया डांसर भी है। हाँ, कौन सा? कपालभाति। देख लो, बड़ा भैया हमें नहीं पता, छोटे ने बता दिया कपालभाति। कपालभाति पता कैसे करते हैं? आ जाओ जरा हमारे पास, अब आ जाओ, इधर आओ, यहां बैठो। कपालभाति कैसे करते बताएंगे? आपको नहीं पता है? अगर नाम पता तो काम भी पता होना चाहिए। भैया हमको पता है मैंगो आम, पता ही फल आम है, तो उसका काम क्या है? उसको खाना है ना। कपालभाति नहीं पता, नाम पता है। चलिए बढ़िया। कपालभाति में अगर किसी भी, चाहे तो इस पोजीशन में या वज्रासन पोजीशन में बैठकर हमें अपने पेट, बैठने कैसे, हमें अपने पेट पे स्ट्रोक लगाने। जो हमने प्राणायाम किया पहले हमने किया लंग्स के लिए, प्राणायाम ये भी लंग्स के लिए है, बट यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो हमारा बेली में पड़ा हुआ है, जो हमारे इसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में हमारा पेट है ना, यहाँ डायफ्राम से नीचे, डायफ्राम से नीचे जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पड़ा हुआ है, हमें इसमें जो पार्ट्स पड़े हुए हैं, इंटेस्टाइन, लार्ज, स्मॉल और बाकी स्टमक वगैरह जो भी है, उनकी एक्सरसाइज करनी है। इसको बोलते हैं कपालभाति। स्ट्रोक लगाना, देखिए स्ट्रोक। और आप के लिए सिंपल भी मैं बता दूं, आपको अगर स्ट्रोक ना लगा पाए, आप हाथों से देखिए, जनरली इसको भी बहुत तेज कर सकते हैं, बहुत तेज, जल्दी जल्दी। आपको स्ट्रोक लगाएंगे तो एक झटके से श्वास बाहर आएगी, है ना। उस बात देखिए, ये भी आप 1 मिनट में 100 से 120 स्ट्रोक लगा सकते हैं। करना आपको है, बताना हमारा काम है ना। इसको बोलते हैं कपालभाति। बैठ जाइए सुखासन की पोजीशन में, केवल 60 स्ट्रोक लगाई गिनती से, 60 स्ट्रोक गिनती से। हर मिनट, हर सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। चलिए, कैसे भी बैठ जाओ बेटा, जरूरी नहीं आपको ऐसे बैठना। सुखासन में बैठ जाओ, आराम से बैठ के स्ट्रोक लगाइए। 60 स्ट्रोक काउंट करिए अपनी ईमानदारी के साथ। और जिस पर इस तरह लगे वो हाथों से इस तरह भी लगा सकता है। ये हो गया कपालभाति। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं? वहां भी सांस, किसी बच्चे को अनुलोम विलोम आता है, जिसको अनुलोम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये बताएगा, बिल्कुल सीधा सीधा बताना। आ जाओ, कैसे करते हैं अनुलोम विलोम? बैठो, कैसे करेंगे बताओ। हाँ, क्या हो गया? क्या करा बेटी ऐसे? अरे हमको ही मालूम है, अब इसको मालूम है ये कर रहा है ऐसे, इसको पैसे मिलेंगे। हाँ, रुक जा रुक जा रुक जा यार। हाँ, बाकी अनुलोम विलोम में क्या करते हैं? यहां भी श्वसन क्रिया पर, ये सांसों के व्यायाम है, इसीलिए को प्राणायाम बोलते हैं। हमें अपने अंगूठे से
दाएं साइड का नॉस्ट्रिल्स मीन्स जिसको बोलते हैं नासिका छिद्र या नाक का द्वार, श्वसन क्रिया का जो रेस्पिरेशन है उसके ऑर्गन में पार्ट में सबसे पहला नॉस्ट्रिल, जिसको अपन लोग गांव की भाषा में, देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, नथुना। हाँ, तो दाएं साइड के नॉस्ट्रिल्स को बंद करना, दबाना है और बाईं ओर से सांस को भरना है। रुकना है 1-2 सेकंड के लिए, फिर बाएं को बंद करना, दाएं से बाहर निकालना है, फिर सीधे भरना है। करिए, ईमानदारी से करिए, ज्यादा नहीं, 2-4 बार कर लीजिए, बस रुक जाए। इसको क्या बोलते हैं, अनुलोम विलोम। ये 3 प्राणायाम आप जरूर करिए, ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी का एकदम मस्त रहेगा, फिट रहेगा, जिसकी वजह से आप स्वस्थ रहेंगे। समझ में आ गया? इसके बाद बहुत तेजी से आपको 2 से 3 मिनट क्या करना है, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार किसी बच्चे को आता हुआ यहाँ आ जाए और जो पूरा प्रॉपर करके बताए सूर्य नमस्कार, कोई भी बच्चा, उसको हमारी तरफ से 500 रुपए का प्राइज, 500 पूरा प्रॉपर करके बताए। हाँ, आ जाइए, आइए, गुड, जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए। नहीं, बाद में भी कराएंगे। सूज इधर उतारिए और सूर्य नमस्कार, सूज उतारिए। सूर्य नमस्कार के कितने स्टेप होते बता पाएंगे आप? अरे भैया, नहीं बेटा, तुमने हिम्मत जुटाई, कोई नहीं डरा, इन्होंने हिम्मत जुटाई, हिम्मत दिखाई। रीजन क्या था, बहुत अच्छा हिम्मत बच्चे ने की, मुझे बड़ा बढ़िया लगा, बट ये सूर्य नमस्कार नहीं है, ये आप पुशअप्स में चले गए, डरे। ऐसी होती है, ऐसी नहीं होती, हम बताएं कैसी होती है, गलत है। सूर्य नमस्कार में हमको देखिए, मैं बताऊं, बड़ा तेजी से आपको 2 से 3 मिनट करना है और इसके लड़के 13 स्टेप होते हैं, 12-13 स्टेप को मैं कैसे करना है, यहाँ के कुछ रूलिंग को ध्यान में रखना है। हम इधर चला जाओ, सूर्य नमस्कार में सबसे पहले हम, और ये सूर्य आप किसी, हमने सबसे पहले प्रणाम, और प्रणाम के बाद हमारे हाथ सांस को भरते हुए हाथों के पीछे, जितना हम पीछे जा सकते हैं। अरे बैठे बैठे नहीं करना है यार, समझना है, ये स्टेप समझिए। उसके बाद तुरंत इस पैर से हमें ये जितना, दूसरा पैर, ये हमारे 13 स्टेप होंगे। इन सभी स्टेप्स को हमें करना है। कोई बच्चा, जो भी बच्चा कर सकता है पूरे स्टेप्स को, यहाँ आ जाए 2 से 3 बच्चे आ जाए। अच्छा, हर हाउस से एक भेज, हर हाउस से एक भेज दो, हर हाउस से एक भेज दो। 12th के भेजो, 12th के, ओमपाल सर 12th के भेजो, योगेश सर 12th के भेजो, रेड ब्लू ग्रीन के भेजो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, 12th के, कोई नहीं, आ जाओ, मैं बताऊंगा, आज करेंगे। राजौरिया आ जाओ, अनमोल आ जाओ, इधर अनमोल, अनमोल ने वही हाथ जोड़ लिए, हो गया नमस्कार। हमने ना सूर्य नमस्कार हम लोग, हाँ हाँ, आ जाओ, कोई नहीं, हम बताएंगे, आ जाओ। आपको आता है, करके दिखाओ। आता नहीं है, अच्छा इधर आ जाओ। नहीं कोई नहीं, चलो खड़े, तुम केवल सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो, दोनों हाथों को आगे जोड़िए, श्वास को भरते हुए पीछे जाइए, जितना पीछे जा सकते हैं चलिए, बस रुक जाइए, बस 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 बस। उसका धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आगे, नहीं आगे आइए, नीचे झुकते जाइए, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे चलिए। एक पैर को पीछे करिए, किसी भी एक पैर को पीछे करिए, जितना पीछे कर सकते हैं, ठीक है। घुटने के बल आ जाइए, इस पैर से घुटने के बल आगे देखिए, आगे देखिए, बिल्कुल ठीक। ये वाला पैर पीछे ले जाइए, गुड। इसके बाद नीचे जाइए, नीचे, बस। ये वाला हिस्सा आगे उठाइए, ये वाली को लगाए रखेंगे, बस। इसको बोलते हैं भुजंगासन। ऊपर आ जाइए, भुजंगा, गुड। फिर उसी पैर को आगे, नहीं नहीं, अदर कोई, इस पैर को आगे करिए, हाँ ठीक। अब उसी पोजीशन में आ गए, अब उस पैर, दूसरे पैर को आगे लाइए,
फिर सीधा खड़े होते हुए पीछे की तरफ। गुड, क्लैपिंग कर रहे हैं इनके लिए, है ना। तो ये आपको क्या करना है, बहुत जल्दी जल्दी अपने घर पर 2 से 3 मिनट में जितने कर पाए, जितने कर पाए, ये आपका एक स्टेप है। एक स्टेप 3 मिनट कर 10 के 12 8 10 बार लगा लीजिए। और मैंने बताया स्वस्थ रहने के लिए मैं फिर बता रहा हूं, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए आपको व्यायाम करने पड़ेंगे, आपको प्राणायाम करने पड़ेंगे। आपको लगता है कि जो आपको पढ़ रहे हैं वो याद रहना चाहिए, आप स्वस्थ रह के बिना आलस के साथ घंटों सिटिंग कर सके पढ़ने के लिए। आपको सिटिंग करनी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपका मेंटल लेवल जो है वो बिल्कुल एकदम एकाग्र करने के लिए हमको प्राणायाम करने हैं। और उसकी वजह मैं बता दूं, आप जब ये प्राणायाम करेंगे आपका ध्यान मन कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इनको अगर गलत किया तो इनके दुष्प्रभाव मिलेंगे हमको। हमने ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए मैं बताया हमें वर्षिका में श्वास को लेना और निकालना है। तो हमारा मन और हमारा ध्यान केवल वर्षिका में श्वास को लेने और निकालने पर हो, बस। तो हम एकाग्र रहेंगे, क्योंकि हमने अपने मन को अभी यहां लगाया हुआ है। कपालभाति में हमें स्ट्रोक पर अपने मन को लगाना है। अनुलोम विलोम में हमें इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन में ध्यान को लगाना है। अब मैं आपको एकाग्रता के लिए जो मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए मैं बताऊं, सबसे जबरदस्त प्राणायाम है, इसको बोलते हैं भ्रामरी। क्या बोलते हैं? भ्रामरी। भ्रामरी को कैसे करना है ये मैं बता रहा हूं। बाकी आपको एक भ्रामरी के बाद एक आपको बताऊंगा एक्यूप्रेशर का प्राणायाम, एक्यूप्रेशर की एक्सरसाइज, जिसमें आप अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। और एक आपको टोटका भी बताऊंगा, उपाय जिससे आप अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। बिना आलस और बिना नींद के घंटों बैठ के पढ़ सकते हैं। हाँ, तो वो मैं बता सकता हूं करना। भ्रामरी के लिए क्या करना है, आप वज्रासन या सुखासन में बैठ जाएंगे। इधर देखिए, इस पोजीशन में आप बैठ गए। बैठने के बाद अपने देखिए दोनों हाथों को लीजिए। इन दोनों हाथों की जो पहली 2 उंगलियां हैं, इन 2 उंगलियों से या 1 उंगली से आप अपने मस्तिष्क पर लगाइए, दोनों भुजाओं के ऊपर ये। और बाकी की जो उंगलियां हैं इनसे हमें अपनी आंखों को बंद करना है। आंखों को बंद करना है, बहुत तेज नहीं दबाना है। और अंगूठों से अपने कान को बंद करना है, इसका ढक्कन लगाना है कान का। समझ जाइए, मीन्स 2 उंगलियों से आईब्रो के ऊपर लगाना है दोनों साइड। मस्तिष्क का बीच का जो भाग है, मध्य भाग, ये हमको खुला रखना है, जहां हमारा ललाट तिलक दिख रहा है वो। उसके बाद बाकी की उंगलियों से आंखों को बंद करना है और अंगूठों से अपने कान को बंद करना है और श्वास को अंदर भरना है भंवरे की तरह। श्वास को भरने के बाद श्वास को छोड़ने की क्रिया भंवरे की तरह गुनगुनाना है। समझिए, ध्यान से देखें। हम श्वास को भरेंगे और गुनगुनाते हुए अपने कंठ से भंवरे की तरह गुनगुनाते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे, जिसमें ओम ध्वनि हमारे साथ में हो। इसको बोलते हैं भ्रामरी, क्योंकि जो श्वसन क्रिया है, जो इंस्पिरेशन हमने किया श्वास को लेने के बाद, जो हम श्वास निकाल रहे हैं वो भंवरे की ध्वनि में निकाल रहे हैं। बैठ जाइए, भ्रामरी को 3 बार करना है। बैठिए, किसी भी पोजीशन, आप इसी पोजीशन में कर सकते हैं। बैठिए, देखिए, चलिए। पहली तो अगली उंगलियों को बाहों के ऊपर इस तरह, कानों को बंद कीजिए, श्वास को अंदर लीजिए। जितना आप कर सकते हैं, ओम ध्वनि से भ्रमरे की तरह अपनी आवाज को निकालना है, श्वास को छोड़ना है। फिर श्वास को अंदर भरिए, आंखों को बंद, अंगूठों से कान को बंद, और आपको खुद में लगेगा कि वाइब्रेशन आपके मस्तिष्क में पैदा हो रहा है और मस्तिष्क के मध्य भाग में दीपक की जलती हुई लौ का चित्र अंकित करें। ऐसा देखें
हमारे मस्तिष्क के मध्य भाग में एक दीपक की जलती लो हमको दिख रही है। इससे आपका मस्तिष्क प्रदीप्त होगा, एकाग्र होगा, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। रुक जाइए, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए, एक साथ नहीं, है ना। इसको आपको करना है, 2 से 4 मिनट डेली करना है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, हेलो, एक एक्यूप्रेशर का उपाय बता रहा हूं। एक्यूप्रेशर का उपाय आपको ये दिन में 4 से 6 बार करना है। ये सबसे छोटी उंगली को बड़ी उंगली में इस तरह फंसा लीजिए, बराबर की उंगली में, क्योंकि वह अंटे है ना। इस उंगली को, जो बीच की उंगली मध्यमा, इसको अनामिका के साथ इस तरह लगा लीजिए, इस तरह अनामिका को इस तरह। समझ में आ गया। ये अंगूठे को यहां पर आपको स्पर्श कराना है, छोटी उंगली के बिल्कुल जड़ में। ये समझ में आ गया। ये क्रिया आप 20 से 25 बार करें, दिन में 8 से 10 बार करें, मेमोरी पावर शार्प होगी। पर ध्यान यही रखना है, ऐसा नहीं है ये क्रिया तो आप कर रहे हैं मोमोज खा रहे हैं, ध्यान पूरी तरह एकाग्र यही, ये आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाएगा। समझ में आ गया। अगला सुनिए, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए अगला सुनिए। स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन करिए, जरूरत भर का भोजन करिए। फास्ट फूड, बाजार का उल्टा सीधा खाना छोड़ दीजिए। मम्मी के हाथ का बना हुआ पौष्टिक भोजन खाइए। ब्रेन को शार्प करने के लिए नियमित ऑक्सीजन को खूब लीजिए, भर्सिका को करिए। ऑक्सीजन लेवल आपका हर समय बढ़िया रहना चाहिए, जिससे हमारा ब्रेन की खुराक जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में लगातार पहुंचती रहे। समझ में आ गया। डेली अपना रूटीन बनाइए। डेली आपको सीजन का एक फल खाना है। इस टाइम सीजन में मोस्टली आपको दिख रहा होगा, एप्पल मिल रहा होगा बाजार में, पपीता मिल रहा होगा, अमरूद आ गया। सीजन का एक फल डेली जरूर खाइए। हरी सब्जियां खाइए, दालें खाइए, दूध पिए, घी खाएं, दही, मट्ठा, ये सब खाइए। मोस्टली बच्चों में क्या है, उन्हें जो पौष्टिक आहार है वो उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको पौष्टिक आहार अच्छा नहीं लगता है। तो स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार लीजिए, संतुलित आहार लीजिए, रेगुलर अपना रूटीन ठीक रखिए। सुबह जागने का समय, रात को सोने का समय, दिनचर्या विद्यालय के साथ अपनी को एडजस्ट कीजिए। विद्यालय के साथ अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करिए। हमें दोपहर में स्कूल में तो फिक्स है, लंच 11:50 पर हो रहा है, लंच करिए। घर जाने के बाद खाना खाइए, फल खाइए। शाम को 5 से 6 बजे के बीच हल्का सा रिफ्रेशमेंट लीजिए। पढ़ते रहिए, तो 1-1 घंटे की सिटिंग कीजिए, 3-4। शाम को सोने का वक्त अपना फिक्स करिए। डेली का रूटीन हमारा ये, हमको 10 से 11 के बीच सोना है, तो डेली 10 से 11 के बीच सोना है। ऐसा नहीं है आज हम 10 बजे सो रहे हैं, कल 8 बजे सो गए, परसों रात के 1 बजे सोएंगे, किसी दिन सुबह 4 बजे जाग गए। एमडी सर ने बताया है सुबह टाइम से उठना है, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले उठना है। अलार्म लगा दिया, उठ गए। अगले दिन अरे छोड़ो यार, वो तो गया। ये सब नहीं चलेगा। शरीर आपका है, इसकी वैल्यू बहुत है। मैंने एक बार बताई थी आपको, आपकी बॉडी की जो वैल्यू है वो अगर बायोलॉजी के हिसाब से निकाली जाए, मेडिकल साइंस के हिसाब से निकाली जाए, 350 से 400 करोड़ रुपए वैल्यू है इसकी। आपको समझिए, हेलो, इतनी वैल्यू है। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए आपको काम करना है। अब वो जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी दिनचर्या को कैसे बनाते हैं, कैसे व्यवस्थित रखते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। जिस वक्त हम सिटिंग करें किसी भी सब्जेक्ट के लिए, उस वक्त हमारा मन, हमारा ध्यान और हमारी पुस्तकों के अलावा हमारे साथ कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया से दूरी, सोशल मीडिया से दूरी, ये आपको कामयाब बनाने में बहुत बहुत योगदान करेगी। आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, मोबाइल से दूर रहिए, शुद्ध संतुलित और पौष्टिक आहार खाइए। मैंने बोला मार्केट की चीजों पर भरोसा न करें। मैं बता रहा हूं आपको,
मैं एक दिन एग्जाम्पल दे रहा था एक क्लास में, भैया बाजार में गए, हम समोसे वाले की दुकान पर पहुंच गए, टिक्की वाले के यहाँ पहुंच गए, खुली मिठाई है, यहाँ बहुत दूषित माहौल है। अच्छा आप एक बार काम देखिए, आप बिल्कुल साफ सुथरा अपना चेहरा लेके जाइए बाजार में, घर से निकलिए बाहर, पॉल्यूशन का लेवल चेक कीजिए जरा, आप बिल्कुल घर से बिल्कुल नहा धोकर साफ सुथरे होकर निकलिए। अब आप 1 घंटे घूम आइए बाइक से या बाजार में पैदल कहीं भी, उसका व्हाइट कलर का रुमाल लेना और अपने थोबड़े को पोंछना और व्हाइट कलर के रुमाल को देखना उसमें कितनी गंदगी है। क्या जो गंदगी आपके चेहरे पर लगी है, क्या ये गंदगी बाजार में जो खुले जो खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं, खाने पीने के आइटम, क्या ये गंदगी वहां नहीं उन पर नहीं गिरती है क्या, उन पर नहीं लगती है क्या? वो सारी गंदगी उनके साथ हमारे अंदर, सारी गंदगी उनके साथ हमारे अंदर, बट हम सोच नहीं रहे, हम विचार नहीं कर रहे। जो मक्खियां हैं, मच्छर हैं, जो जिनकी जगह गंदगी है, केवल जो इधर गंदगियों पर भिन बना रहे हैं, कूड़े पर बैठे हैं, नाली में बैठे हैं, कीचड़ में बैठे हैं, मल पर बैठे हैं। हाँ, मल समझते हो? मल, हाँ मल समझते हो? पॉटी है ना, उस पर भी बैठ रहे हैं मक्खी मच्छर, और वो कहां कूड़े भिनभिनाए, और कहां बैठ गए जाके उस खुले रखे हुए खाद्य पदार्थ पर जो बाजार में बिक रहे थे खुले, उस पर बैठे। जो गंदगी उसके पैरों पर चिपकी नाली की, वो गंदगी जाके उसने वहां पर बहुत बढ़िया वाली 350 रुपए किलो वाली बर्फी पर जाके चिपका दी। आपको नहीं पता? तो खुले बाजार की चीजों से बचें, जितना जरूरी हो हम उतना बच सके। बाजार से फल लाएं, सब्जियां लाएं, अच्छे से साफ करके धोएं, उसके बाद उनका इस्तेमाल करें। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, स्वस्थ आपको रहना है, काम आपको करना है, शरीर आपका है। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे, शरीर से स्वस्थ रहेंगे, तो मन से स्वस्थ रहेंगे, मन से स्वस्थ रहेंगे, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, अपने काम को कर पाएंगे। कोई नहीं, ए अंशिका राजपूत ठिकादार, केवल जब धीरे धीरे जंप करना, धीरे धीरे बच्चों को लग रहा है हमारे काम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे पीछे, आगे पीछे, पैरों को आगे पीछे, सर की पोजीशन को देखिए, ऊपर ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। चलिए, एक क्या नाम, गौरव बलियानारा, कोई नहीं लगेगा नहीं किसी के, उंगलियों को टच करें, बैंड हो जाइए, बैंड हो जाइए, विशाल उतरना, बैंड हो जाइए, रुक जाए, वहीं रुके, बिल्कुल लड़के, क्या नाम है इसका, दीपक, बैंड पोजीशन में, फिर सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ वापस, सांस को छोड़ते हुए नीचे, एक साथ, बहुत सुंदर, सांस को भरते हुए ऊपर, श्वास के छोड़ते हुए नीचे। मैं जब अप बोलूंगा तब आप ऊपर जाए, मैं डाउन बोलूंगा तब नीचे आएंगे, और जब ऊपर जाना है तो श्वास को भरते हुए जाना है, अभी नहीं, अप, गुड, तुम्हारी आवाज को निकलना है। अब श्वास को छोड़ते हुए नीचे, डाउन, स्टॉप, दोनों हाथों नीचे गए, सामान्य श्वास मुद्रा में खड़े हो, अटेंशन की पोजीशन में। दोनों उंगलियों, अपने हाथ, दोनों हाथों में उंगलियों को पुश करेंगे, आगे पीछे, इस तरह से दोनों हाथों से एक दूसरे की कलाई को पकड़ेंगे, सिर के पीछे के हिस्से में लगाएंगे, सिर के एक दाईं ओर खींचना, श्वास को रोकना है, बाईं ओर, बिल्कुल इसी अपने हाथ की मुद्रा को आगे की तरफ, इस तरह कंधों के लिए, सोल्जर एक्सरसाइज, कंधों के लिए हाथों की कलाइयों को एक दूसरे हाथ से पकड़े लें, रुक जाए, ताली पोजीशन बना लिए, क्लैपिंग पोजीशन, क्लैप जोर से, इतना। अब एक साथ करना है यार, एक साथ करना है ना, एक साथ करना है, बिल्कुल अपने काउंटिंग
काउंटिंग डीपीएस का बोलना नहीं है, लेकिन काउंटिंग करना है। एक साथ 3 बोलना नहीं है। हाथों को ऊपर लेना